Hello everyone. So today we will start with this video. This is a Flappy Bird game video जिसमें हम शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखेंगे कि एक Flappy Bird गेम को एक वीडियो के अंदर कैसे बना सकते हैं एक सीटिंग में बैठकर। तो सबसे पहले तो ये रहा आपका एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, तो सबसे पहले तो आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए न्यू प्रोजेक्ट। जब आप न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी पड़ती है और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ऐप का नाम देना है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ कुछ यूनिक नाम, माय फ्लैप बर्ड। ओके, सो उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। मेक श्योर आपका जो ऐप का जो नाम है वो थोड़ा यूनिक हो। अब जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आपका जो ग्रेडल है वो कॉन्फ़िगर होने लगेगा और उसके बाद आपको वेट करना है जब तक आपका ग्रेडल बिल्ट फिनिश नहीं हो जाता। ये देखिए यहाँ पर ग्रेडल बिल्ट लिखा रहा है, इसका मतलब अभी ग्रेडल बिल्ट हो रहा है। तो अब इनिशियली बात करते हैं कि होने क्या वाला है। ये है मेन एक्टिविटी जो जिसमें हम कोड करते हैं, ये वाली एक्टिविटी। और ये जो है हमारी लेआउट फाइल है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली बाय डिफ़ॉल्ट हमें लेआउट फाइल मिली है उसे हम बना लेंगे अपनी स्प्लैश स्क्रीन। और इसे बनाने के बाद हम अपने ऐप का मेन मेन्यू बनाएंगे जिसमें दो बटन होंगे, एक होगा प्ले गेम, दूसरा होगा एग्जिट। और जो तीसरी एक्टिविटी होगी वो हमारे गेम की मेन एक्टिविटी होगी। ओके, तो आपको स्प्लैश स्क्रीन खुद से बनानी थी। अगर आपने खुद से नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, आप अभी बना सकते हैं। ओके, और अगर आपने फिर भी अभी नहीं बना पाए हैं या किसी के केस से नहीं बना पा रहे हैं तो जो मैं इमेज आपको एक लिंक दूंगा, वहाँ से आपको सारी इमेजेस डाउनलोड करनी है और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ओके, तो वहाँ से आप जो है अपनी इमेजेस को जो है डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उन्हें यहाँ पर पेस्ट करना है। तो ये देखिए पहले तो लेआउट फाइल जो है ये खुल गई। अब आपको इसे हटा देना है डिलीट बटन दबा कर। अब देखिए डिलीट बटन दबाया, ये हट गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक फ़ोल्डर खोलूँगा। जो फ़ोल्डर मैंने, ये देखिए जो आपको लिंक भेजी है आपको वहाँ से ये मिल जाएगा। इसके अंदर बैकग्राउंड 1 नाम की जो फ़ोटो है मैं उसे कॉपी करूँगा। ओके, कॉपी दिस बैकग्राउंड 1 और फिर आपको इसे पेस्ट करना है कहाँ पर, अपने RES फोल्डर के ड्रॉएबल के अंदर। आपको पता है हर पिक्चर को हम ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर ही पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करते वक्त ये देखिए ओके क्लिक करा, ये JPG फॉर्मेट में है तो कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी स्क्रीन को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये देखिए चारों तरफ इसके नीले लाइन आ गई और उसके बाद यहाँ एट्रीब्यूट्स पे जाऊँगा और बैकग्राउंड टाइप करूँगा। ये कॉर्नर पे जो बटन है उसे दबाऊंगा यहाँ पर। ये देखिए बैकग्राउंड 1 का ऑप्शन आ रहा है, इसे सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए ये आपका जो है स्प्लैश स्क्रीन का बैकग्राउंड सेट हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट व्यू का यूज़ करूँगा, उसे ड्रैग करूँगा और यहाँ ड्रॉप करूँगा। ओके, इसके अंदर मैं लिखूँगा फ्लैपी बर्ड गेम। ओके, ये देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे खींच कर। और उसके बाद इसके अंदर का टेक्स्ट जो है चेंज करने के लिए पहले इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, इसे हटाएंगे और ये देखिए टेक्स्ट आ रहा है, आपको टेक्स्ट लिखा दिख रहा है। इसको हटाकर लिख देंगे माय फ्लैप गेम, इतना लिख लिया। उसके बाद आप वापस इसे सिलेक्ट करिए, इसका साइज़ चेंज करना है तो सर्च बार पर जाकर साइज़ टाइप करिए। ये देखिए सबसे नीचे साइज़ आ गया और ये देखिए चाहूँ तो इसे और बड़ा कर सकता हूँ 36। ओके, ये ठीक है। अब इसके नीचे मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट व्यू को ले आऊँगा और टेक्स्ट व्यू को यहाँ पर नीचे रख दूँगा। अब इसमें मैं क्या लिखूँगा, मैं इसमें लिखूँगा कि किसने इसे बनाया है। मेरे केस में मैंने बनाया है तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँगा। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, इस टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करने के बाद एट्रीब्यूट्स पे जाना है और टेक्स्ट को हटाकर लिखना है डेवलप्ड
बाय और अपना नाम, और उसके बाद स्क्रीन पर आके टैप कर देना है। ये देखिए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसे फिर से टैप करूँगा और इसका साइज़ चेंज करूँगा। ये देखिए सबसे नीचे टेक्स्ट साइज़ 14 है, मैं इसको कर देता हूँ 18। ये देखिए, इट लुक्स मोर बेटर, राइट। तो ये तो हो गई आपकी स्प्लैश स्क्रीन। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं दोनों का। इनका जो फॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने इसको सिलेक्ट करा, पहले यहाँ पर गए, आपने टाइप क्या करा, आपने यहाँ टाइप करा फॉन्ट, तो ये देखिए फॉन्ट फैमिली आ गया। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए कोई सा भी सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया। ओके कूल। ऐसे ही आप इसके साथ भी कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपकी स्प्लैश स्क्रीन का जो डिज़ाइन है वो तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग के लिए आप आ गए मेन एक्टिविटी में, और आप इस लाइन के नीचे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे जहाँ से आपको आपकी स्क्रीन में भी हाईलाइटेड दिख रहा होगा। ओके, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अपने स्प्लैश स्क्रीन का कोड, दैट इज़ न्यू, कैपिटल HAN, ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ, हैंडलर, ये देखिए न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलीट न्यू। अब देखिए आप अपने राइट हैंड साइड वाला कंट्रोल बटन और स्पेस दबाएंगे तो देखिए आपको सजेशन आने लगे। सजेशंस में से आपको रनेबल और ये जो जावा डॉट लैंग जो हाईलाइटेड दिख रहा है उस पर एंटर दबाना है। तो ये देखिए कोड जो है ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। अब आप ढूंढेंगे कि कहाँ पर कर्ली ब्रेसेस और सर्कुलर ब्रैकेट एक साथ हैं, तो ये देखिए ये जो है ये दोनों एक साथ हैं, तो आप इन दोनों के बीच में कॉमा लगा दीजिए। ओके, और उसके बाद टाइम लिख दीजिए, कितने टाइम के लिए आपको अपनी स्प्लैश स्क्रीन दिखाना है यूज़र को। मैं लिख देता हूँ 3000 मिली सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड, और यहाँ एक सेमी कोलन लगा देता हूँ। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पर मैं वॉइड रन इसके नीचे से लिखना शुरू करूँगा यहाँ पर, और मैं क्या लिखूँगा, अगर मेन एक्टिविटी के अंदर कुछ है ही नहीं, या आपका जो ऐप है वो खाली है, इसके अंदर कोई कोड वगैरह नहीं है, तो आप उसमें रुक कर क्या करेंगे, तो इसका मतलब मेन एक्टिविटी डॉट दिस अगर नल है, ओके, तो आप देखिए आपने कर्ली ब्रेसेस लगाया एक, और उसके बाद एंटर दबाया, तो ये देखिए ये एक और कर्ली ब्रेसेस आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, रिटर्न। ओके, इतना लिखने के बाद आप इसके नीचे से लिखेंगे, ये देखिए यहाँ जहाँ पर हाईलाइटेड दिख रहा है आपको, कैपिटल I इंटेंट, I इक्वल्स न्यू इंटेंट। कहाँ? तो अभी मुझे अपनी स्प्लैश स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना है। ओके, तो बेसिकली उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पहले दूसरी स्क्रीन बनानी पड़ेगी, राइट। तो दूसरी स्क्रीन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपका ऐप फोल्डर है, आप ऐप फोल्डर को खोलेंगे, जावा फोल्डर को खोलेंगे, और उसके बाद आपको ये जो पैकेज फोल्डर दिख रहा है ये, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस से, न्यू पर जाएंगे, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक्टिविटी है, यहाँ पर जाएंगे, और उसके बाद एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। आपका क्रेडल जो है वो बिल्ट होकर फिनिश हो गया है। ओके, जब आपका क्रेडल बिल्ट होकर फिनिश हो जाएगा उसके बाद ही आपको जो है अपनी इस वाली एक्टिविटी में काम करना शुरू करना है। ओके, उसके पहले आपको कोई काम नहीं करना है। तो इसके बाद हम इसका कोड लिखते हैं। इसका कोड क्या है, हम इसके अंदर लिखेंगे हम किस क्लास में अभी एग्जैक्टली हैं और हमें जाना कहाँ पर है। तो अभी हम कहाँ पर हैं, मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, और हमें जाना कहाँ है, मेन एक्टिविटी 2 डॉट जावा में। ओके, तो हम लिखेंगे मेन एक्टिविटी जहाँ पर हम हैं, और हमें जाना कहाँ है, मेन एक्टिविटी 2 डॉट जावा।
ओके, तो हम लिखेंगे मेन एक्टिविटी सॉरी डॉट दिस, ओके, और कॉमा, और हमें कहाँ जाना है, मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास, और एक ये देखिए यहाँ पर इसे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेन एक्टिविटी डॉट दिस से मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास, और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा स्टार्ट एक्टिविटी आई, और यहाँ पर फिनिश। अब इतना लिखने के बाद होगा ये कि आपका जो स्प्लैश स्क्रीन है वो 3 सेकंड के लिए रन होगा, और उसके बाद इस वाली स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके, तो अब ये जो स्क्रीन है ये आपका जो है मेन मेन्यू है, और अब आपको क्या करना है, इस स्क्रीन को डिज़ाइन करना है। इसमें हम 2 बटन ऐड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं। पहले इसको क्लिक करिए, एट्रीब्यूट्स पे जाइए, बैकग्राउंड लिखिए, यहाँ से देखिए, और इसे सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बटन्स को इंसर्ट करेंगे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। पहले बटन नहीं, सॉरी, पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं एक टेक्स्ट व्यू को, जिसमें हम लिखेंगे अपने गेम का नाम। तो ये देखिए टेक्स्ट व्यू आ गया यहाँ पे, ओके, ये देखिए। अब इसके मैं एट्रीब्यूट्स चेंज करूँगा फटाफट, यू नो हाउ टू चेंज एट्रीब्यूट्स। ये देखिए टेक्स्ट की जगह मैं लिख दूंगा माय फ्लैप बर्ड, और मैं इसी का सिलेक्ट करूँगा फिर से, और यहाँ से देखिए साइज़ चेंज कर दूँगा। इसका साइज़ जो है इसका है 36, ओके। अब मुझे अगर इसका ही फॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहीं पर फॉन्ट टाइप करूँगा। तो देखिए फॉन्ट फैमिली में से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, आपकी जो मर्ज़ी सिलेक्ट करिए, ये देखिए, ओके। अब मैं क्या करूँगा, 2 बटन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पर, ये देखिए ड्रैग करा, और दूसरा बटन जो है उसे भी यहाँ पर ड्रॉप करो। इतना करने के बाद अब आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले तो इनके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे हटाएंगे। तो सबसे पहले बटन को सिलेक्ट करिए, यहाँ एट्रीब्यूट्स पे जाइए, इसे हटाइए जो भी सर्च बार पर है, और टेक्स्ट को भी हटा दीजिए। सिमिलरली फॉर सेकंड वन, इसे भी सिलेक्ट करिए, टेक्स्ट को हटा दीजिए, और फिर से स्क्रीन पर टैप करिए ताकि कुछ ना हो। अब बेसिकली में कुछ नहीं है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, आपको जो फाइल प्रोवाइड करी थी उसमें देखिए रिटर्न बटन एंड स्टार्ट बटन नाम के 2 पिक्चर्स हैं, इन्हें कॉपी करिए। पहला जो हमें स्टार्ट बटन को कॉपी करेंगे और अपने ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर पेस्ट करेंगे। आपका आर के अंदर जो ड्रॉएबल है ये देखिए यहाँ पर, ये PNG फॉर्मेट में है तो हम इसे JPG फॉर्मेट में कर लेंगे। और दूसरी जो है वो है रिटर्न बटन, इसे हमने कॉपी करा और फिर से ड्रॉएबल में पेस्ट कर दिया, रिटर्न बटन डॉट JPG, ओके। तो अब हम पहला वाला जो बटन है उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी जो बैकग्राउंड है उसे सेट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके बैकग्राउंड पे जाइए, तो हम इस बटन का बैकग्राउंड क्या सेट करेंगे, स्टार्ट बटन। ये देखिए स्टार्ट बटन है, और इस पर ओके क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए, अब इसे सिलेक्ट करिए, इस पर भी बैकग्राउंड, ये देखिए बैकग्राउंड यहाँ पर लिखा रहा है, अगर नहीं आ रहा तो बैकग्राउंड टाइप करिए सर्च बार पे तो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न बटन सेलेक्ट कर लीजिए और ओके। तो ये देखिए ये हो गया। अब बेसिकली आप करेंगे क्या, आप ये करेंगे कि आप जो है पहले इन्फर कंस्ट्रेंट का बटन दबाइए, वरना ये जो है आपके व्यूज़ जो है इधर उधर हो जाएंगे। सिमिलरली आप अपनी स्प्लैश स्क्रीन में भी इन्फर कंस्ट्रेंट का बटन दबाएंगे, वरना यहाँ पर भी दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए, ओके। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको आईडीज़ देंगे। स्टार्ट बटन की आईडी देखने के लिए आप पहले सर्च बार से सब हटाइए। ये देखिए इसकी आईडी है बटन, तो मैं इसकी आईडी रख देता हूँ बटन 1,
और मैं जो रिटर्न बटन है उसकी आईडी रख देता हूँ क्या, 2। ये देखिए, इसकी है बटन 1 और उसकी है बटन 2। ओके, अब हम करेंगे कोडिंग इसकी। कोडिंग के लिए आपको मेन एक्टिविटी 2.java में जाना पड़ेगा। मेन एक्टिविटी 2 में आप जाएंगे तो सबसे पहले आप देखिए जो यहाँ पर लाइन अभी हाईलाइटेड दिख रही है आपको, यहाँ से आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, बटन, ये देखिए। अब आपको ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑल्ट, राइट हैंड साइड में एंटर। ये देखिए 2 बटन है तो B1 एंड B2। इतना लिखने के बाद इनकी आईडीज़ को हम जोड़ेंगे व्यू से, तो आपको अब इस लाइन के नीचे से लिखना है, इस लाइन के नीचे से। तो यहाँ पे देखिए B1 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। आपको ये याद रखना है कि आपने आईडी क्या रखी थी, बटन 1, और दूसरे वाले की आईडी क्या थी, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id बटन 2। ओके, हो गया। आईडीज़ हमने अभी यही प्रोवाइड करी थी, बटन 1 और बटन 2। अब मैं क्या करूँगा, B1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये टाइप करा, न्यू। अब देखिए मैं कंट्रोल राइट हैंड साइड वाला कंट्रोल बटन और स्पेस को एक साथ दबाऊंगा तो देखिए मुझे सजेशंस आने लगे। अब जिस पर भी मेरा ये हाईलाइटेड आ रहा है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये जिसके अंदर 3 डॉट्स हैं, इसे मैं एंटर दबा दूंगा तो ये देखिए कोड अपने आप लिख के आ गया। ओके, अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप एक और एक्टिविटी बनाएंगे। एक्टिविटी बनाना अब तक आपको आ गया होगा। आपको ऐप फोल्डर में ही देखिए, अगर आपका ये ऐप फोल्डर है तो आप इसे खोलेंगे, उसके बाद आप जाएंगे जावा में, और उसके बाद ये देखिए पैकेज फोल्डर जो है, इस पर राइट हैंड क्लिक करेंगे माउस से, और उसके बाद आप न्यू पर जाएंगे, एक्टिविटी एंड एम्प्टी एक्टिविटी, और फिनिश क्लिक कर देंगे। अब आपकी जो एक्टिविटी है वो तैयार होने लगेगी, ऐड होगी, तो ग्रेडल फिन सिंक होगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ओके, सो माय ग्रेडल इज फिनिश्ड सिंकिंग। तो अब मैं वापस जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, जो अभी कोड लिखा था उसके बीच में यहाँ जो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा, इस लाइन के नीचे से। ओके, मैं क्या लिखूँगा, इंटेंट, क्योंकि अब मैं यहाँ से इस ये देखिए अब यहाँ मुझे एरर आ रही है, ये लाल आ रहा है, तो जब भी लाल आए तो उस पर क्लिक करो, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑल्ट और एंटर एक साथ दबा दो। तो बेसिकली ये जो है, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेन एक्टिविटी 2.java से अपने मेन गेम की तरफ जाना है, ठीक है। तो मैं अभी ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी कि मैं अभी कहाँ हूँ, और ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी कि मुझे जाना कहाँ है। तो मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मेन एक्टिविटी 3 डॉट क्लास में। सो बेसिकली मैं यहाँ ये लिख दूँगा, और उसके बाद मैं स्टार्ट एक्टिविटी कर दूँगा और आई पास कर दूँगा, तो ये मेरा काम जो है हो गया। अब इतना लिखने के बाद मैं दूसरे बटन के लिए कोड करूँगा। ये था मेरा पहले बटन के लिए, क्योंकि पहला बटन जो था मेरा वो देखिए स्टार्ट था, और दूसरा बटन जो है मेरा वो है गेम से एग्जिट होने का। तो मैं इसके बाद से यहाँ से लिखना शुरू करूँगा, b2.setOnClickListener, न्यू, वापस से राइट हैंड साइड वाला कंट्रोल बटन और स्पेस, और जो ये देखिए ऑन क्लिक 3 डॉट्स आ रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के बीच में, उसे एंटर दबा दूंगा, कोड अपने आप लिख के आ गया। अब इस लाइन के नीचे मुझे बस एक चीज़ लिखनी है, और वो है फिनिश। इतना लिखने के बाद होगा ये कि जब आप पहले तो आप इतनी कोडिंग कर चुके हैं, ओके, तो इससे होगा ये कि जब आप स्टार्ट बटन दबाएंगे तो आप गेम की तरफ बढ़ जाएंगे, और जब आप रिटर्न बटन दबाएंगे तो गेम से बाहर आ जाएंगे। ओके, ओके,
तो इतना करने के बाद अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप एक जावा क्लास बनाएंगे। ओके, और जावा क्लास आप कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब भी आपको जावा क्लास बनानी होती है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो खोलेंगे आपका ऐप फोल्डर। अगर आपका ऐसा खुला हुआ है तो आप सीधे यहाँ से बना सकते हैं। जिन लोगों का नहीं खुला उनके लिए मैं बंद करके फिर से बताता हूँ। आप ऐप फोल्डर खोलें, फिर जावा फोल्डर खोलें और उसके बाद ये देखिए, ये आप फ्लैपी बर्ड पर आए। ओके, अब आप इसे अपने माउस से राइट हैंड साइड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आपने राइट हैंड साइड पर क्लिक करा तो आपको न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू का ऑप्शन आया। अब न्यू के ऑप्शन के बाद आपको कहाँ जाना है, ये देखिए सबसे ऊपर जावा क्लास दिख रहा होगा आपको। आपको जावा क्लास पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए आपको नाम लिखना है। यहाँ पर नाम आप क्या लिखेंगे, मैं जैसा लिख रहा हूँ वही लिखेंगे, गेम, कैपिटल VIEW, गेम व्यू। और इस जो क्लास लिखा हुआ आप इसे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपकी क्लास बन गई। ओके, आपकी क्लास बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपकी जब एक्टिविटी बनती है तब ज़्यादा टाइम लगता है, क्लास में इतना टाइम नहीं लगता। तो बेसिकली अब हम गेम व्यू के अंदर सारे गेम की कोड करेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम जो हमारा कोड करेंगे, हमारा गेम पूरा कोडिंग के थ्रू होगा। हमारी पिक्चर्स जो हैं वो भी कोडिंग के थ्रू ही हम यूज़ करेंगे। तो उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सारी फ़ोटोज़ को जो है एक साथ भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये हार्ट की फ़ोटोज़ हैं, जो बर्ड की फ़ोटो हैं, और ये बैकग्राउंड की फ़ोटोज़ आप एक साथ इनको कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए मैं कंट्रोल को दबाकर एक साथ इन सबको कॉपी कर लूँगा। ओके, कॉपी। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। क्योंकि हम इसे कोड में यूज़ करने वाले हैं तो हम नहीं इसको कंसिडर करेंगे कि इसका PNG है या JPG है। ओके, ये देखिए ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सारी फ़ोटोज़ आ गई। अब ये PNG में मैंने क्यों अलाउ करा, क्योंकि मैं इन फ़ोटोज़ को कोडिंग के थ्रू यूज़ करूँगा। तो जब कोडिंग के थ्रू यूज़ करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे भी यूज़ करूँ। ओके, तो जैसे ही आपने ये अपनी गेम व्यू क्लास बनाई, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे कोड एक्सटेंड्स कैपिटल VIEW। इतना लिखने के बाद देखिए ये आपको एरर दे रहा है, तो आप इसे क्लिक करेंगे और अपना ऑल्ट लेफ्ट हैंड साइड पर और एंटर बटन एक साथ दबाएंगे। इतना करने के बाद देखिए अभी ये एरर दे रहा है, तो आपको इस बल्ब को क्लिक करना है और उसके बाद लिख क्रिएट कंस्ट्रक्टर, जो ये पहला ऑप्शन आ रहा है उस पर एंटर दबाइए। और ये देखिए अब आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ ओके क्लिक कर दीजिए। ओके, इतना करने के बाद आप इन दोनों के बीच में यहाँ से इसके नीचे, इस लाइन के नीचे से, सॉरी इस लाइन के नीचे से लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। ओके, तो सबसे पहले तो हम अपने पूरे गेम को कोडिंग के थ्रू जो है एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो हम जो है सारी चीज़ों की लेंथ, हाइट और ब्रेथ जो है कोडिंग में ही बताएंगे। तो मैं लिखूँगा प्राइवेट इंट कैनवस विथ। तो कैनवस विथ जो है हमारा जो स्क्रीन है उसकी विथ होगी, यानी कि चौड़ाई। प्राइवेट इंट कैनवस हाइट, तो ये जो होगी हमारे कैनवस की हाइट होगी। ओके, अब हम बर्ड को भी कोडिंग, बर्ड की जो इमेज है उसे भी कोडिंग के थ्रू ही लेंगे। ओके, तो प्राइवेट बिट मैप। अब बिट मैप जो होता है वो किसी भी पिक्चर को कोडिंग के थ्रू लिखने के लिए यूज़ होता है। अब देखिए ये एरर दे रहा है, तो इस पर क्लिक करूँगा और ऑल्ट और एंटर एक साथ दबा दूँगा। बिट मैप बर्ड, सर ये मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए, न्यू बिट मैप, सॉरी बिट मैप। ओके, अब कितनी इमेजेस हैं बर्ड की, 2 इमेजेस हैं, तो मैं इसके अंदर 2 पास कर दूंगा। इसके बीच में इक्वल्स, सॉरी ध्यान रखना है आपको सिंटेक्स का, ये बीच में मैंने अभी इक्वल ऐड करा। ओके, अब प्राइवेट इंट बर्ड, अब मैं बर्ड की लेंथ और विड्थ भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो बर्ड x इक्वल्स 10। ओके, और बर्ड का जो y होगा वो अभी मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा,
उसे मैं कभी चेंज कर दूंगा, क्योंकि बर्ड जो है इनिशियली जो है कूदता रहेगा अपने वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर तो वो सेम ही रहेगा ना। अगर वो यहाँ पर है तो ऊपर नीचे कूदेगा, ना कि ऐसा। ओके, इसीलिए एक्स एक्सिस जो है वो चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस जो है वो चेंज होगा। बर्ड वाई इतना। ओके, और एक चीज़ और ऐड करेंगे, बर्ड की स्पीड। प्राइवेट इंट बर्ड स्पीड, ये मैंने अभी ऐड करा इंट, क्योंकि बीच में इंट आएगा। ओके, इसके बाद हम जो है इस गेम में बॉल्स का यूज़ करेंगे बेसिकली, कि अगर बर्ड ने ब्लू बॉल को चूज़ करा तो वो जो है उसका स्कोर बढ़ेगा, अगर ब्लैक बॉल को यूज़ करा तो उसकी लाइफ, हम जो 3 लाइफ प्रोवाइड करेंगे उसमें से उसकी 1 लाइफ कट जाएगी। तो पहले हम ब्लू बॉल के लिए करते हैं, तो प्राइवेट इंट ब्लू एक्स। अब ब्लू का जो है वो एक्स एक्सिस भी चेंज हो सकता है, वाई एक्सिस भी, क्योंकि वो कहीं से भी आ सकती है ब्लू बॉल। तो हम उसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे पहले से, हम उसको कोडिंग के थ्रू चेंज करेंगे बाद में। और हम उसकी स्पीड भी लेंगे, तो प्राइवेट इंट ब्लू की स्पीड, तो ब्लू स्पीड। और स्पीड कितनी रखेंगे हम? 15। आप चाहें तो स्पीड को चेंज करके थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि 15 जो है काफ़ी तेज़ होती है, वरना बाकी यूज़र खेल ही नहीं पाएंगे। अब मैं एक पेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, पेंट PAINT। अब देखिए एरर दे रहा है, तो उस पर क्लिक करिए और ऑल्ट और एंटर एक साथ दबाइए। ब्लू पेंट इक्वल्स न्यू पेंट। ओके, तो इतना हो गया आपके ब्लू बॉल के लिए। अब हम बैकग्राउंड के लिए करेंगे। बैकग्राउंड के लिए क्या है? प्राइवेट कैपिटल B बिटमैप BITMAP। प्राइवेट बिटमैप BG इमेज। BG इमेज मतलब बैकग्राउंड इमेज, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बैकग्राउंड भी कुछ ना कुछ तो हो। अब हम करेंगे ब्लैक बॉल के लिए। ब्लैक बॉल जो होगी वो बेसिकली होगी क्या, जिसे अगर आपकी बर्ड ने टच कर लिया तो उसकी हेल्थ कम हो जाएगी। गेट ब्लैक एक्स, ये देखिए। ओके, गेट ब्लैक एक्स और फिर प्राइवेट इंट गेट ब्लैक वाई। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आ गया। अब हम स्पीड के लिए करेंगे प्राइवेट इंट ब्लैक स्पीड। स्पीड कितनी रखेंगे? ब्लैक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, 20 रखेंगे। प्राइवेट पेंट ब्लैक पेंट इक्वल्स न्यू पेंट। ओके, इतना हो गया। अब इसी के हमें सारा का सारा नीचे लिखते जाना है एक के बाद एक। अब हम क्या करेंगे, स्कोर के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। प्राइवेट पेंट स्कोर पेंट इक्वल्स न्यू पेंट प्राइवेट इंट स्कोर। ये हो गया स्कोर के लिए। अब हम लेवल के लिए बनाएंगे कि हमारा लेवल जो है हर बार बढ़ता जाएगा। जैसे ही लेवल बढ़ेगा तो उसके जो आपका जो बॉल है उसका भी स्पीड बढ़ेगा। तो लेवल प्राइवेट पेंट लेवल पेंट इक्वल्स न्यू
ओके, इक्वल्स न्यू, इसके आगे हम क्या लिखने वाले हैं, पेंट। ये देखिए, तो ये हो गया लेवल के लिए। अब हम करेंगे लाइफ के लिए कि हमारी जो बर्ड है उसकी लाइफ कितनी होगी, तो उसके लिए प्राइवेट बिटमैप, प्राइवेट बिटमैप लाइफ इक्वल्स न्यू बिटमैप लाइफ जो होंगी, अभी हमने देखिए बिटमैप के अंदर जो है 2 लिखा है, ओके, क्योंकि हमारा जो लाइफ का सीन है वो कैसा है कि या तो हमारा लाइफ जो है वो होगी या तो हमारी लाइफ नहीं होगी। तो हमारे पास 2 चॉइस है, या तो लाइफ है या तो लाइफ नहीं है, ओके। तो प्राइवेट एंड लाइफ काउंट, अब लाइफ हमारे पास कितनी होंगी तो वो हम लाइफ काउंट में बताएंगे। ओके, और फिर प्राइवेट बूलियन, ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, टच फ्लैग, मतलब FLG इक्वल्स फॉल्स। तो बेसिकली ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम चाहते हैं कि जब जब हमारी चिड़िया को हम टच करें तो वो उसका यूज़ हम करेंगे इसके लिए। तो ये जो है इतना आपने देखिए सर, इतना सारा आपने लिखा अभी, इतना सारा, ये देखिए इसके बीच में इस लाइन के नीचे लिखा मैंने इतना सारा सब कुछ अभी। अब मैं है क्या करूँगा, इसके अंदर लिखूँगा ये जो चीज़ है ना जो मैंने पहले बना ली थी, इसके नीचे यहाँ से लिखूँगा, ये देखिए यहाँ पर लिखूँगा बाकी का आगे का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बर्ड की फ़ोटो को कोड के थ्रू इंसर्ट करते हैं। तो बर्ड ऑफ 0, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड, डिकोड रिसोर्स, और उसके बाद गेट रिसोर्स, और उसके बाद कॉमा आर डॉट ड्रॉएबल डॉट बर्ड 1। ओके, ये इससे क्या होगा, आपकी जो बर्ड 1 वाली फ़ोटो थी वो आपने कोडिंग के थ्रू गेट कर ली। सिमिलरली दूसरी बर्ड के लिए बर्ड बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड रिसोर्स डॉट गेट रिसोर्स कॉमा कैपिटल R डॉट ड्रॉएबल डॉट बर्ड 2। तो ये जो है आपकी दूसरी बर्ड भी हो गई, ओके। अब बैकग्राउंड इमेज के लिए क्या करेंगे आप, BG इमेज, ये देखिए जैसा आपने वहाँ लिखा था बिल्कुल वैसे ही, बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड रिसोर्स गेट रिसोर्स R डॉट ड्रॉएबल डॉट BG। ये जो है इसको लिखने के बाद आपका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा कोडिंग के थ्रू। अब हम अपनी ब्लू वाली जो बॉल्स होंगी जिन्हें चिड़िया खाएगी, तो उसका जो वो है स्कोर है वो बढ़ेगा, उसकी हम इमेज को लेंगे ब्लू पेंट डॉट सेट कलर और कैपिटल कलर ओके डॉट क्या कलर होगा, कलर ब्लू, तो BLUE, ये देखिए ऐसे लिखना है। उसके बाद ब्लू पेंट डॉट सेट एंटी एलाइस, ये देखिए ऐसा फॉल्स, ओके।
तो ये देखिए इससे होगा ये इन दो लाइनों से कि आपका जो ब्लू वाली जो बॉल्स होंगी जिन्हें चिड़िया खाएगी उनका कलर सेट हो जाएगा ब्लू। सिमिलरली यही चीज़ हम ब्लैक के लिए करेंगे। तो इसके लिए सेट कलर, ओके तो इसका कलर कैसे सेट करना है हमने, ब्लैक। तो ये देखिए इसका कलर जो है ब्लैक सेट हो गया। और उसके बाद इसके लिए भी वही चीज़ करेंगे। और इसे भी फॉल्स कर देंगे, हो गया। तो ये दोनों चीज़ें तो हो गई आपके ब्लू और ब्लैक इसके लिए, बॉल के लिए। सिमिलरली आप स्कोर के लिए करेंगे। स्कोर का कलर भी हमें ब्लैक चाहिए। स्कोर जिस जो भी दिखेगा उसका कलर होना चाहिए ब्लैक। तो स्कोर पेंट, ये देखिए स्कोर पेंट डॉट सेट कलर और कलर डॉट ब्लैक, ओके। और फिर स्कोर पेंट डॉट सेट टेक्स्ट साइज। तो इससे क्या होगा, इस चीज़ को लिखने के बाद आपका जो स्कोर का जो साइज़ है वो हो जाएगा 32 dp, ओके। 32 dp तो नहीं, उससे कम ही होगा क्योंकि हम कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो 32 जो है बेसिक साइज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। स्कोर पेंट डॉट सेट टाइप फेस, सेट टाइप फेस को हम कर देंगे टाइप फेस डॉट डिफ़ॉल्ट, ऐसा कुछ ये लिखना है आपको। डिफ़ॉल्ट बोल्ड कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो स्कोर है बोल्ड दिखे। तो ये जो लाइन है जो मैंने लिखी वो आपके स्कोर को थोड़ा बोल्ड दिखाएगी स्क्रीन पर। उसके बाद स्कोर पेंट डॉट सेट एंटी अलाइज और इसे मैं कर दूंगा ट्रू। तो इस ट्रू TRUE। तो इससे जो होगा आपका स्कोर का जो कलर है, साइज है, ये सब सेट हो जाएगा। अब हम करेंगे सिमिलरली लेवल के लिए। तो लेवल पेंट डॉट सेट कलर, कलर क्या सेट करना है, कलर को हम सेट करेंगे एक स्पेशल कोड के थ्रू। कोड है DKG, ये देखिए अब डार्क ग्रे है ये कोड, ओके। तो इससे आपका कलर जो है वो डार्क ग्रे हो जाएगा। लेवल पेंट डॉट सेट साइज, साइज कितना रखेंगे 32 जो कि आइडल है। अब लेवल पेंट डॉट सेट टाइप फेस, फिर से वही चीज़ें, टाइप फेस क्या होगा, इसका टाइप फेस भी हम वही रखेंगे बोल्ड, ओके ये देखिए। और लेवल पेंट डॉट सेट टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो बेसिकली आपका टेक्स्ट को अलाइन करेगा, ओके। अब कहाँ अलाइन करना चाहते हैं हम, पेंट डॉट अलाइन डॉट सेंटर में, ओके। लेवल पेंट डॉट सेट एंटी अलाइज और इसे हम कर देंगे ट्रू। तो इससे सारी वैल्यूज़ जो हैं सेट हो जाएंगी, ओके। इतना कर लिया। अब इसके आगे हम लाइफ के लिए करेंगे लाइफ ऑफ ज़ीरो। जब आपकी लाइफ ज़ीरो होगी तो क्या दिखना चाहिए, खाली दिल, जिस ओके जो हमारी खाली दिल वाली
ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी जो लाइफ है उसके सारे जो फ़ोटोज़ हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। तो बिट मैप फैक्ट्री डॉट डिकोड रिसोर्स, ओके, डिकोड रिसोर्स के अंदर गेट रिसोर्स, ओके, फिर कॉमा आर डॉट ड्रॉएबल डॉट हार्ट। तो आपका जो हार्ट इमेज थी वो आपकी पहली, ये देखिए लाल वाली जो है सेट हो जाएगी। लाल वाली का मतलब आपके पास हेल्थ है, ओके। और दूसरी होगी, दूसरी वाली इमेज होगी लाइफ 1 इक्वल्स बिटमैप डिकोड रिसोर्स गेट रिसोर्स आर डॉट ड्राइबल डॉट हार्ट जी, ओके। तो दूसरी हो गई जब आपकी हेल्थ नहीं होगी तब की। तो ये देखिए खाली हार्ट है, तो नहीं होगा तो खाली हार्ट, अगर हेल्थ होगी तो हार्ट, ओके। तो इनिशियल पोजीशन अब बताएंगे बर्ड की क्या होगी। उसके लिए बर्ड वाई हम सेट कर देते हैं 500। तो ये जो है बर्ड की इनिशियल पोजीशन हो गई आपकी स्क्रीन पर कि बर्ड कहाँ होगी। और स्कोर जो है वो हम सेट कर देते हैं, इनिशियल स्कोर क्या होगा 0। और लाइफ काउंट कितनी होंगी, लाइफ काउंट होंगी हमारी 3, मतलब 3। तो ये जो है सर आपका, ये देखो आपने इतना कोड कर लिया। ये देखिए इस स्पेस को हटा देता हूँ। तो ये जो कोड था आपका, ये मेथड गेम व्यू जो थी इस मेथड के अंदर होगा। ये देखिए इतना यहाँ तक। अब जो कोड करेंगे आप, ये जो सबसे नीचे जो 2 कर्ली ब्रेसेस हैं, ये देखिए यहाँ पर 2 कर्ली ब्रेसेस हैं, इनके बीच से करेंगे यहाँ, ओके। और इसे करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, अब आपको यहाँ, पहले तो आप यहाँ आइए और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड वाला, और अपने कीबोर्ड में ओ दबाएंगे एक साथ। और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर एक मेथड जो आ रहा है, रुकिए मैं बताता हूँ। ओके, तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपने कंट्रोल प्लस ओ दबाया, ओके। जिन्होंने नहीं दबाया या जिनको नहीं पता कैसे करा, फिर से करता हूँ। कंट्रोल आपका लेफ़्ट हैंड साइड वाला बटन और फिर ओ दबाएंगे तो ये देखिए ये चीज़ आ गई। मैं दोबारा से बता रहा हूँ ये चीज़। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कहीं पर भी कुछ क्लिक नहीं करना, आपको सिंपली टाइप करना है ऑन। देखिए कहीं पर क्लिक नहीं करा, सीधे टाइप करिए ऑन, फिर कैपिटल DRAW। आप जैसे ही टाइप करेंगे ऑन ड्रॉ, तो ये देखिए आपको ये ऑन ड्रॉ मेथड दिख रहा है, ये आ गया। अब आपको इसे क्लिक कर देना है, ये देखिए ये चीज़ जो है आपकी आ गई। अब हम कोड करेंगे इसी के अंदर। तो आप सबसे पहले तो क्या करिए, आप ये जो लाइन आई है सुपर डॉट ऑन ड्रॉ, इसे हटा दीजिए, ओके। और हम अब इसके अंदर कोड करेंगे। क्या कोड करेंगे, हम सबसे पहले कैनवस की विड्थ जो है उसे डिफाइन करेंगे। तो कैनवस विड्थ इक्वल्स कैनवस डॉट गेट विड्थ, और कैनवस हाइट इक्वल्स कैनवस डॉट गेट हाइट, ओके। विड्थ और हाइट आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, कैनवस डॉट ड्रॉ बिटमैप, ड्रॉ बिटमैप, इसके अंदर BG इमेज आपकी बैकग्राउंड इमेज, और उसके बाद पैरामीटर 0, 0,
कॉमा नल। इससे आपका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। और उसके बाद एक इंट min bird y equals bird 0 डॉट गेट हाइट। आप मेक श्योर करिए ऐसे ही लिखें। ओके, इसके नीचे इंट मैक्स बर्ड वाई। अब मतलब कि मिनिमम बर्ड कहाँ तक जाएगी और मैक्सिमम बर्ड कहाँ तक जाएगी, ऊपर और नीचे, ये हम पहले से ही बता देंगे। कैनवस हाइट माइनस बर्ड ऑफ 0 डॉट गेट हाइट और इनटू 3। ये जो लाइन है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से लिखनी है आपको। ओके, और इसके नीचे हम लिखेंगे स्पीड बर्ड y प्लस इक्वल्स बर्ड स्पीड। ये हमने बर्ड की स्पीड जो है उसके लिए लिखा है कि हर बार आपकी बर्ड की स्पीड जो है बढ़नी चाहिए। बर्ड y लेस देन मिन बर्ड y। तो क्या होगा, अगर बर्ड y जो है मिनिमम बर्ड y से कम है तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या कर देंगे, बर्ड y को इक्वल कर देंगे मिन बर्ड y के और कॉमा। ओके, ये लाइन लिखी मैंने अभी। अब इसी के नीचे यहाँ लिखूंगा इफ बर्ड y ग्रेटर देन मैक्स बर्ड y, तो बर्ड y। ये बेसिकली मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये बेसिकली मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जैसे ही मेरी बर्ड जो है वो होती है, उचक रही है, ओके, जंप कर रही है, तो वो अगली बार शुरू से जंप ना करे, वो वहीं से जंप करे जहाँ से वो पिछली बार रुकी थी। ओके, दबाने के बाद वो वहीं से जंप करे, शुरुआत बिल्कुल नीचे से जंप ना करे, इसीलिए मैं ये दो लाइंस को ऐड कर रहा हूँ। और अब इसके बाद में बर्ड की जो स्पीड है उसे थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो बर्ड की स्पीड को मैं बढ़ा दूंगा 2 यूनिट से। ओके, और एक और चीज़ कि अगर टच फ्लैग, तो अगर आपने टच करा बर्ड को, देखिए मैंने क्या करा था, मैंने पहले टच फ्लैग लिखा, ठीक है, इतना लिखा, उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस लगाया और उसके बाद एंटर दबाया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आ गया। कैनवस डॉट ड्रॉ बिटमैप अंदर बर्ड बर्ड ऑफ 1, सॉरी ये स्मॉल भी है, बर्ड ऑफ 1 बर्ड x बर्ड y और नल। तो बेसिकली ये चीज़ बता रहा है कि अगर आपने टच करा तो आपकी बर्ड जो है वो जंप होगी, और जंप होने के बाद उसे हम थोड़ी देर के लिए नीचे आने देंगे। तो मैं क्या करूँगा, टच फ्लैग को क्या कर दूँगा, फॉल्स, ताकि जंप जैसे ही वो करी वो वापस नीचे आए। ओके, अब इसके बाद यहाँ इस कर्ली ब्रेसेस के बाद मैं लिखूँगा एल्स। देखिए फिर से मैंने एंटर दबाया तो दूसरा वाला कर्ली ब्रेसेस ऑटोमेटिकली आ गया। कैनवस डॉट ड्रॉ बिटमैप बर्ड ऑफ 0 कॉमा बर्ड x कॉमा बर्ड y
तो बर्ड x हो गया, बर्ड y हो गया, और उसके बाद कॉमा नल। तो एल्स के अंदर आ गया ये। अब इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर आ जाइए, यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से, ओके, इस लाइन से, इसके बाद से यहाँ, ओके। तो मैं क्या लिखूँगा, अब मैं ब्लू की स्पीड को डिफाइन करूँगा। तो ब्लू एक्स माइनस इक्वल्स ब्लू स्पीड if hit check blue x comma blue y। तो बेसिकली अब क्या करना है आपको, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने, सर्कुलर ब्रैकेट यहाँ लगाने। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, ये ऐसा कुछ है। अभी यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है, तो आप इसे क्लिक करिए, ओके। क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए क्रिएट मेथड हिट चेक इन गेम व्यू आ रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली इसे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन गया। अभी इसे नहीं छूना है, अभी हम यहाँ काम कर रहे थे, ये देखिए यहाँ कर रहे थे। तो आप अभी इस पर कोई काम नहीं करेंगे, अभी हम इसके आगे काम करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर, उसे इग्नोर करिए, अभी इसको अभी इग्नोर करिए, मैं इसको हटा देता हूँ। इस चीज़ को हम बाद में लिखेंगे इसके अंदर, अभी हम यहाँ लिख रहे थे, ठीक है। हमने ये बस इसलिए करा था ताकि यहाँ की एरर हटे। तो ये देखिए अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे अपना हिट चेक करने के लिए, तो स्कोर इक्वल्स प्लस इक्वल्स, क्योंकि जैसे ही हम अपनी ब्लू बॉल को चूज़ कर लेंगे तो स्कोर बढ़ना चाहिए। और ब्लू एक्स जो है -100, ओके, इतना लिख लिया। अब इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्लू एक्स इफ ब्लू एक्स लेस देन 0। फिर देखिए मैंने एंटर दबाया तो दूसरा कर्ली ब्रेसेस ऑटोमेटिक आ गया। ब्लू एक्स इक्वल्स कैनवस लेंथ कैनवस विड्थ +20। ब्लू वाई इक्वल्स int math dot floor math dot random, ओके। और इनटू का साइन लगाना है आपको, फिर ब्रैकेट बनाने, मैक्स बर्ड y माइनस मैक्स बर्ड मिन वर्ड y। तो मैक्स बर्ड y माइनस मिन, ओके। और उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ पर फिर प्लस और फिर मिन बर्ड y और सेमीकोलन। इतना लिखने के बाद आप कहाँ जाएंगे, आप इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर यहाँ से लिखेंगे, ओके। तो ब्लू एक्स और ब्लू वाई के लिए आपने यहाँ लिख दिया। और अब यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैनवस डॉट ड्रॉ सर्कल
ब्लू एक्स कॉमा ब्लू वाई कॉमा 10 कॉमा ब्लू पेंट। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके नीचे से लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, ब्लैक के लिए जैसा अभी ब्लू के लिए लिखा था वैसे ब्लैक के लिए लिखेंगे। तो ब्लैक एक्स सॉरी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ब्लैक एक्स माइनस इक्वल्स ब्लैक ब्लैक स्पीड कॉमा सेमीकोलन। ब्लैक एक्स पे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है देखते हैं। ये कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो सकता है कभी कभार। ये देखिए, आपने सारे जो वेरिएबल्स हैं आपने कहाँ बनाए थे, यहाँ बनाए थे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एरर करा है। एरर क्या है, एरर ये है कि हमें यहाँ पे ब्लैक एक्स को भी बनाना था, बीजी इमेज ब्लैक स्पीड जो थी, ये देखिए कहाँ गया ये, ब्लैक स्पीड जो है वो 20 है। तो आपने यहाँ गेट ब्लैक वाई गेट ब्लैक एक्स लिख दिया है, ओके। जबकि आपको यहाँ क्या लिखना था, आपको लिखना था ब्लैक एक्स और ब्लैक वाई। तो ये एक एरर है, आपको ध्यान से करना है। ये देखिए, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। और वो भी कैसे, आपको ये कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखना, और इसे भी स्मॉल में लिखना है। तो ब्लैक एक्स एंड ब्लैक वाई, ओके। अब हम वापस पढ़ते हैं अपने कोडिंग पार्ट की तरफ। हम यहाँ थे, ओके। तो हम क्या कर रहे थे, ब्लैक एक्स माइनस इक्वल्स ब्लैक स्पीड। अब इसके बाद हम आगे करेंगे इफ, अब हम इस चीज़ का कोड लिखेंगे कि अगर हमारी बॉल को हिट हो गए, हम हमारी बर्ड हिट हो गई, तो चेक करेंगे, हिट चेक हिट चेक ब्लैक एक्स ब्लैक वाई और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और फिर एंटर दबाएंगे। ब्लैक एक्स इक्वल्स -100। लाइफ जो है अब क्या होगी, जैसे ही हिट हो गए तो लाइफ जो है वो हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। और अगर लाइफ माइनस होते होते ज़ीरो हो गई, अगर आपके पास कोई लाइफ नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, गेम को ख़त्म कर देंगे, ओके। हम गेम को ख़त्म कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टोस्ट। मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेसिकली, ये देखिए टोस्ट, मैं यहाँ लिख दूंगा गेम ओवर। या फिर यहाँ गेट कंटेक्स्ट। ये देखिए, तो अगर लाइफ ज़ीरो हो गई तो गेम हो जाएगा ओवर। और उसके बाद यहाँ ये देखिए जो दूसरा कर्ली ब्रेसेस है, इसके बाद मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा, इस लाइन से क्या लिखूँगा, अगर इफ ब्लैक एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो देखिए, सो इफ
अभी मैंने इतना कोड लिखा कि अगर ब्लैक जो है वो 0 से कम है तो उसके केस में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्लैक एक्स इक्वल्स कैनवस विथ प्लस 200, ब्लैक वाई। इसका मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ब्लैक बॉल्स हैं वो आते रहे। ओके, इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यू रहे, लेकिन जो ज़्यादा वॉल्यूम में आएंगे वो होंगे आपके ब्लू बॉल्स। ओके, तो इसलिए मैथ डॉट रैंडम। अब रैंडम जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम चाहते हैं कहीं पर भी आ सकते हैं वो। ओके, अब इसके बीच में मैं लिख दूंगा रैंडम डॉट मल्टीप्लाइड ब्रैकेट मैक्स बर्ड वाई माइनस मिन बर्ड वाई। ओके, अब यहाँ पर प्लस मिन बर्ड वाई। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली ब्लैक बॉल्स को बिल्कुल रैंडमली कहीं पर भी आपकी आ सकती है, उस चीज़ को अलाउ करती है। ओके, इतना करने के बाद मैं इस कर्ली ब्रेसेस के बाद से लिखूँगा यहाँ से कैनवस डॉट ड्रॉ सर्कल ब्लैक एक्स को याद रखना, ब्लैक है तो ब्लैक एक्स लिखना है, ब्लैक वाई 20। अब बेसिकली हम जो है ड्रॉ सर्कल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें सर्कल जो ब्लैक सर्कल्स जो आएंगे अपनी बर्ड के पास उनको बनाना है। ओके, ब्लैक पेंट। तो ये जो है हमने कोडिंग के थ्रू बना लिया। ओके, इतना करने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन से क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्कोर के लिए तो कैनवस डॉट ड्रॉ टेक्स्ट। ड्रॉ टेक्स्ट जो है बेसिकली ड्रॉ करेगा टेक्स्ट को स्क्रीन पर। तो ड्रॉ टेक्स्ट क्या ड्रॉ करेगा, स्कोर। ओके, तो यहाँ पर ये और प्लस हमारा स्कोर जो एक्चुअल में स्कोर चल रहा होगा अभी 20, 60 एंड स्कोर पेंट। ओके, तो ये लाइन जो है आपकी स्कोर को बताएगी। 20 और 60 क्या है, 20 60 यहाँ पर लेंथ ऑफ ब्रेथ है आपके स्कोर बोर्ड की। अब लेवल के लिए भी वही करेंगे, कैनवस डॉट ड्रॉ टेक्स्ट, और ये जो है आपको लेवल बताएगा LV.1 कॉमा कैनवस विथ डिवाइड बाय 2 कॉमा 60। तो ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ एंड लेवल पेंट। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइफ के लिए करेंगे कि हमें लाइफ जो है वो कैसे पता चलेगी। तो वो लाइफ भी हमें यूज़र को दिखानी है कि उसकी कितनी चल रही है। तो लाइफ हमारे पास कितनी होती है, 3, तो यहाँ लिखूँगा 3 i प्लस प्लस। ये मैंने यहाँ लूप लगाया जब तक, ये देखिए जब तक मेरी एक भी लाइफ बची होगी मैं गेम खेलता रहूँगा। इंट एक्स इक्वल्स इंट 560 प्लस लाइफ 0 डॉट गेट विथ इंटू 1.5 इंटू आई। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पर आपको आपकी विड्थ दे देगी और इंट y जो है ये आपको हाइट देगा आपका जो लाइफ वाला जो बॉक्स होगा जहाँ पर आपकी 3 लाइफ दिखेंगी वो। ठीक है, तो फिर से एक इफ अगर i जो है लेस देन है लाइफ काउंट से, क्या इसका मतलब कि अगर एक भी लाइफ बची है तो हम
कैनवस में उस लाइफ को दिखाएंगे। तो कैनवस डॉट ड्रॉ बिटमैप लाइफ ऑफ 0 कॉमा x कॉमा y कॉमा नल। तो यह उसको एक्स वाई एक्सेस दे दिए कि कितने में उसको दिखाना है। ओके, और इसके बाद ये देखिए इफ़ जहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस ख़त्म हो रहे हैं, इसके जस्ट बाद हम एल्स लिखेंगे, एल्स, और इसके बाद एंटर दबा देंगे। एल्स कैनवस डॉट ड्रॉ बिटमैप, वरना हम क्या करेंगे, अगर एक लाइफ बची होगी तो ये देखिए एक्स वाई नल। ओके, इतना हो गया। अब हमने, आपको याद होगा, एक अपना मेथड बनाया था हिट चेक। अब हम इसके अंदर काम करेंगे, इस हिट चेक मेथड को पूरा लिखेंगे। ओके, ये देखिए हिट चेक मेथड जो है इसके अंदर फटाफट से लिख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हिट चेक इफ bird x if bird x जो है लेस देन x and x is less than bird x plus bird of 0 dot get with and bird, ये स्पेस बीच में, bird y less than y and y less than bird y plus bird of 0 dot get height, और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 यहाँ पर आपके लगेंगे कॉलम। मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, मे बी bird y bird y should be less than y and bird y plus bird of 0 dot get height। ओके, यहाँ पर एक हटाना पड़ेगा, ये देखिए हट गया, और यहाँ पर लगा दिया मैंने सेमीकोलन। सो दैट्स हाउ आप एरर को डिटेक्ट करते हैं। ओके, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ती है। तो ये देखिए आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एक कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के बाद लगाने के बाद आपको एंटर दबाना। तो ये देखिए आप यहाँ आ गए। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे रिटर्न ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी बर्ड को हिट करा है, मतलब आपने अपनी बर्ड को टच करा है, तो अगर आपने अपनी बर्ड को टच करा है तब आप उचकना चाहते हैं, तो आप जंप करना चाहते हैं, वरना आप क्या करना चाहते हैं, रिटर्न फॉल्स, वरना आप नहीं उचकना चाहते आप। ओके, अब आप जो है यहाँ पर आएंगे, जो लास्ट के दो आपको दिख रहे हैं कर्ली ब्रेसेस, इसके बीच में लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड का लेफ्ट हैंड साइड वाला कंट्रोल और ओ बटन एक साथ दबाएंगे, तो ये देखिए विंडो खुल गया। अब आप कहीं पर भी कुछ टच नहीं करेंगे, सिंपली कीबोर्ड में टाइप करेंगे ऑन कैपिटल TOUCH। तो आपको देखिए ऑन टच लिसनर ये जो दिख रहा है, आपको उसे क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ एडिट्स करेंगे। ये जो सेट ऑन टच लिसनर है, इसकी जगह मैं चाहता हूँ ऑन टच इवेंट लिखा आए, तो मैं इसको यहाँ लिखा ONTOUCHEVENT, ऑन टच इवेंट। और इसके अंदर मैं क्या
तो यहाँ पर आ गया ऑन टच इवेंट, और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, मोशन इवेंट, MO, मोशन इवेंट और इवेंट। इतना एडिट आपने करा, और उसके बाद आप इस लाइन को हटा दीजिए, और यहाँ जो void लिखा है इसकी जगह बूलियन लिख दीजिए। ओके, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इफ इवेंट डॉट गेट एक्शन इक्वल्स मोशन इवेंट डॉट एक्शन डाउन। इसका मतलब कि अगर आपकी बर्ड जो है वो मोशन में है, ओके, या फिर अगर आपका जो बर्ड है वो डाउन, एक्शन डाउन की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, टच जो है उसको इनेबल कर देंगे। इसका मतलब कि अगर आपका बर्ड जो है नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको नीचे की तरफ जाने देंगे, और उसकी स्पीड जो है उसको नेगेटिव में कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि अब वो नीचे जा रही है। तो हम क्या चाहते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाए, तो स्पीड कर देंगे -20। और इतना लिखने के बाद इस वाले ब्रैकेट के बाद मैं क्या लिख दूंगा, रिटर्न ट्रू। ओके, तो ये आपने ऑन टच इवेंट वाला जो है मेथड ये भी बना लिया। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर जाएंगे इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच। अब यहाँ पर आप एक मेथड लिखेंगे, और वो मेथड क्या होगा सर, वो मेथड होगा आपको ये बताने के लिए कि आपका गेम जो है अभी एग्जिट होने वाला है या नहीं। तो हम लिखेंगे पब्लिक बूलियन स्टेटस, ओके, कर्ली ब्रेसेस लगाया, एंटर दबाया। तो अगर स्टेटस, अब उसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले सबसे ऊपर जाइए जहाँ आपने ये बनाए थे, और इस लाइन के नीचे ये जो लाइन थी आपकी पब्लिक क्लास गेम व्यू एक्सटेंड, इसके नीचे हम एक वेरिएबल लिख लेते हैं, क्या, प्राइवेट, प्राइवेट नहीं, हम पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग स्टेटस। ओके, ये लिखा। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद हम जहाँ पर हमारा गेम जो है स्टॉप हो रहा था वहाँ जाएंगे। हमारा गेम ओवर कहाँ बता रहा था, ये देखिए यहाँ बता रहा था। तो जैसे ही गेम ओवर होगा तो हम स्टेटस में क्या लिख देंगे, स्टेटस इक्वल्स टू गेम ओवर, स्पेस नहीं है बीच में, याद रखना। ओके, स्टेटस कर दिया गेम ओवर। अब हम वापस नीचे जाएंगे, और यहाँ पर जो हम लिख रहे थे पहले लिखेंगे स्टेटस अगर नॉट इक्वल्स टू है गेम ओवर। इसका मतलब आपका गेम अभी चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको रिटर्न करना है क्या, फॉल्स। इसका मतलब आपका गेम अभी चल रहा है, तो आप गेम खेलते रहेंगे, वरना रिटर्न ट्रू। ओके, तो इतना काम जो है आपका हो गया। आपने जो है स्टेटस जो है वो मेथड भी बना लिया, ओके, और आपने सारी चीज़ें जो हैं वो भी बना ली हैं। मुझे एक एरर आ रही थी यहाँ पर प्राइवेट बूलियन हिट चेक में, यहाँ ब्लू एक्स और ब्लू वाई में। देखते हैं कि ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू एक्स और ब्लू वाई की जगह आपको लिखना था एक्स और वाई, इसीलिए ये एरर आ रहा था। ये देखिए अब ये एरर चला गया। अब आपकी जो गेम व्यू क्लास है टोटली कंप्लीट हो चुकी है, हमने पूरा कोड लिख लिया है। ओके, सी दिस इज़ द होल कोड, समझा हमने कि कोड कैसे लिखना है। अब हम जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी 3 में, जहाँ पर हम अपने गेम को जो है एग्जीक्यूट कराने के लिए जो है रन कराने के लिए, ये देखिए मेन एक्टिविटी 3 में यहाँ पर इसका कोड लिखेंगे। अब यहाँ पर कोड क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर हम
कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले इस लाइन के नीचे से लिखेंगे हम, ये वाली जो लाइन होती है इसके नीचे क्या करेंगे, अपनी गेम व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो प्राइवेट गेम व्यू और प्राइवेट हैंडलर इक्वल्स न्यू हैंडलर। ओके, उसके बाद प्राइवेट फाइनल स्टैटिक लॉन्ग टाइम इंटरवल। और इसे मैं क्या कर दूंगा 30। तो टाइम इंटरवल जो होगा वो 30 होगा। अब हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद अब हम आएंगे इस लाइन के नीचे जो हमारी मेन एक्टिविटी 3 जो थी उसकी, यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे। तो गेम व्यू इक्वल्स न्यू गेम व्यू दिस। तो हमने गेम व्यू का एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जो हमने अभी बनाई थी। सेट कंटेंट व्यू, क्योंकि हम सारा कंटेंट जो है उस क्लास का दिखाना चाहते हैं। गेम व्यू, अब हम यूज़ करेंगे टाइमर का, टाइमर इक्वल्स न्यू टाइमर। ओके, अब टाइमर डॉट शेड्यूल न्यू टाइमर टास्क। अब आपको ये जो टाइमर टास्क और बीच में 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, उसे क्लिक करना है। आप इस वाली लाइन को क्लिक करेंगे। ओके, तो ये देखिए अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है पूरी मेथड लिख कर आ गई और ये जो है थोड़ा एरर दे रहा है। तो आपको ढूंढना है कि कर्ली ब्रेसेस और सर्कुलर ब्रैकेट एक साथ कहाँ आ रहे हैं। वो देखिए यहाँ आ रहे हैं। तो आप इसके बीच में जाएंगे, कॉमा लिखेंगे, 0 लिखेंगे और आपका जो टाइम इंटरवल होगा वो यहाँ पर पास कर देंगे। आपका टाइम इंटरवल था टाइम इंटरवल, ये देखिए। ओके, इतना लिख लिया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, रन के अंदर क्या लिखेंगे, हैंडलर डॉट पोस्ट डिलीट न्यू रनेबल। देखिए अब इसके अंदर रन के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो आप सेमीकोलन लगा दीजिए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा एरर आ रहा है। ओके, और वो एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा नहीं गेम व्यू डॉट इनवैलिडेट। ओके, अभी भी एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है देखते हैं, कैन नॉट रिजॉल्व पोस्ट डिलीट। ओके, पोस्ट डिलीट नहीं लिखना हमें, यहाँ पोस्ट लिखना है, सॉरी। ओके, ये देखिए सारी एरर्स जो हैं वो हट गई। आपका जो एरर था, जो कुछ भी था यहाँ पर, वो सब कुछ यहाँ से हट चुका है अब। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बेसिकली हम करेंगे ये, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन चेक करेंगे। ये देखिए हम पहले तो मैं आपका वही गेम खोल देता हूँ, ये देखिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ तक आपने लिख लिया। अब आप यहाँ ये चीज़ लिख देंगे कि अगर आपका गेम का स्टेटस, ये देखिए, ट्रू है तो फिनिश। इसका मतलब आपका जो गेम है वो
बेसिकली आपने जब ये कोड लिखा तो इससे होगा ये कि आपका जो स्टेटस था जो हमने वहाँ डिफाइन करा था कि गेम ओवर या नहीं, तो अगर आपका गेम ओवर हो चुका होगा तो आप जो है बाहर आ जाएंगे अपने गेम से, और अगर नहीं हुआ होगा तो आपका गेम जो है रन होता रहेगा। तो बेसिकली ये जो है आपका गेम का कोड पूरा कंप्लीट हो गया। आप अपने इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, रोक रोक कर देख सकते हैं। दिस इज़ अ वर्किंग कोड। ओके, आपको हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। ओके, और that's it for this video. I hope you guys enjoyed it. So I want you to build the app, okay, and show me. Thank you. तो अगर अब आपको अपने ऐप का जो है लोगो चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने अपनी जो फाइल है सबसे पहले उसे खोलूँगा जाकर, और क्योंकि मैंने वहाँ पर जो है लोगोस जो डाउनलोड करे हुए हैं, सो बेसिकली क्या करेंगे, ये देखिए लोगो ये रहा, इसे मैं करूँगा यहाँ से कॉपी। ये देखिए इसको मैंने करा कॉपी, एंड्रॉयड स्टूडियो खोला, फिर RES में गया, ड्रॉएबल में मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करूँगा, ओके क्लिक करूँगा, PNG फॉर्मेट में है तो JPG फॉर्मेट में कर दूँगा और ओके कर दूँगा क्लिक। अब मैं क्या करूँगा, ये आपको मैनिफेस्ट फोल्डर दिख रहा है, इसे खोलूँगा। तो ये देखिए जैसे ही मैनिफेस्ट खोला तो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एंड्रॉयड आइकन। तो मैं इसे इसके अंदर से ये देखिए ये चीज़ें हटा दूँगा, @ लिखा रहने दूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्रॉएबल। अब देखिए ड्रॉएबल, ठीक है। अब यहाँ पर आप सर्च करिए लोगो, ये रहा ड्रॉएबल लोगो, आपका जो लोगो था ये रहा। अब इसे क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए अब आपका जो है लोगो सेट हो जाएगा। कैसा, ये वाली फ़ोटो जो है आपकी लोगो में सेट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू सेट द लोगो ऑफ योर ऐप। सो दिस इज़ वेरी इजी।